मेरे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो पे सर अभी ऑर्डर्स बहुत कम हो गए हैं, ऑर्डर्स डाउन हो चुके हैं, मैं क्या करूँ? तो हम बोलते हैं अपना अकाउंट दिखाओ हमें, तो अकाउंट देखा जाता है और 1 मिनट के अंदर-अंदर हम लोग पता लगा लेते हैं कि इनके अकाउंट पे क्या दिक्कत है, जिस वजह से ऑर्डर्स डाउन है। आज की इस वीडियो में चलिए ये चीज़ आपको भी सिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप भी किसी भी अकाउंट पे एक्सेस करके फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो का पता लगा सकते हैं तुरंत कि इस अकाउंट पे सेल डाउन क्यों हो रही है। देखिए, सेल डाउन होने के सिर्फ 2 ही रीज़न होते हैं, या तो लिस्टिंग लेवल पे या तो अकाउंट लेवल पे। क्या-क्या चीज़ें रहती हैं और उसको आपको एनालिसिस कैसे करना पड़ता है, वो मैं आपको इस 5 मिनट की वीडियो में समझा दूँगा। तो चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि और ऐसा कोई बताता नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए यार लाइक कर दिया करो, एक कमेंट तो कुछ ना कुछ ड्रॉप कर दो। मैं जितनी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब उड़ा देता है। अभी देखा ना, पीछे अभी जीएसटी वाली बनाई थी, उड़ा दी। बट आप लोगों का सपोर्ट है तो मतलब मुझे दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उड़ाते रहो, मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी थी और ऐप में भी डाल दी थी, ठीक है? तो चलो, ऑर्डर्स डाउन है, कैसे पता लगाएँ कि आपके ऑर्डर्स डाउन क्यों हो रहे हैं, ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तीनों मार्केट प्लेसेस पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है और लिस्टिंग लेवल पे 7 चीज़ें हैं वो चेक करनी है। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में क्या इश्यू है। सबसे पहला इश्यू सीज़नल सिलेक्शन। हो सकता है आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे थे जो सिर्फ़ एक सीज़न में बिक रहा था। उस सीज़न में जैसे कई बार हम दिवाली पे कोई प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा चलता है, हम सोचते हैं दिवाली के बाद सेल डाउन हो गई, लेकिन वो दिवाली पे ही बिकने वाला प्रोडक्ट था। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट सिर्फ़ न्यू ईयर पे बिकता है, कोई सिर्फ़ गर्मियों में बिकता है, कोई हो सकता है आजकल जो है वेडिंग सीज़न है तो आपका लहंगा था वो बहुत अच्छा बिक रहा था, अचानक से सेल डाउन हुई, क्यों? क्योंकि वो अब बिकना बंद हो गया। तो पहला रीज़न ये हो सकता है, चेकआउट करो कि आपकी क्या लिस्टिंग्स ऐसी थी या कोई भी अकाउंट ऐसा था जिस पे ऐसा इश्यू चल रहा था और अब इसी वजह से उसमें सेल डाउन है, सीज़नल सिलेक्शन उसमें था। अब आपको इससे बचने के लिए क्या करना है, तो हर सीज़न के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हो या एवरग्रीन वाले प्रोडक्ट्स भी कुछ-कुछ ज़रूर रखिए। ठीक हो गया? देखो, मैं ये वीडियो बनाने का सिंपल सा पर्पस है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब तक प्रॉब्लम पता नहीं होगी सॉल्यूशन का पता नहीं चलेगा। आप ऑर्डर्स बूस्ट करने की कितनी भी वीडियोज़ देख लो, लेकिन जब तक आपको ये प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए, दूसरा प्रॉब्लम आप आइडेंटिफ़ाई करोगे। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ई-कॉम फेस्ट 2026 हमारा अनाउंस हो चुका है, टिकट्स इसकी बुकिंग होनी शुरू हो गई है। तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया है, फटाफट से अपनी बुकिंग्स कर लो। और लिमिटेड सीट्स हैं, देहरादून में होने वाला है। बहुत बड़े-बड़े ई-कॉमर्स के जितने भी आप वीडियोज़ देखते हो जिनकी, सब वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। नेटवर्किंग होगी मैन्युफैक्चरर से, सेलर से, तो मिस मत करना, बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है? बाकी मैं आपको वहाँ पे 2026 का रोड मैप ज़रूर दूँगा। नेक्स्ट, आप देखो कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो गया है। जब भी आपका ऑर्डर्स आते हैं ना, आपके मान के चलो 50 ऑर्डर्स थे, तो उसमें से बिलीव मी उसमें 30 ऑर्डर्स एक टॉप सेलिंग आइटम थे आपके, कोई 2 उन्हीं के आ रहे थे। ये होता है मैक्सिमम सेलर्स के अकाउंट में, मैक्सिमम क्या सबके अकाउंट में। तो देखो कि वो टॉप सेलिंग आइटम आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो गया है आप, क्या वो पहले स्टॉक में था, अब कम तो नहीं हो गया है उसका स्टॉक ये। तीसरा आपने चेक करना है, क्या लिस्टिंग ब्लॉक तो नहीं हो गई है कोई। कोई मतलब सिर्फ टॉप सेलिंग नहीं, आपकी क्या होता है, मान के चलो आपने 50 लिस्टिंग करी है, तो उसमें से 10 लिस्टिंग्स ऐसी होंगी जिनकी रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं, उनमें से अगर 2 लिस्टिंग भी ब्लॉक हो गई, आपके ऑर्डर्स 20% डाउन हो जाएंगे। तीसरा आपने ये चेक करना है। चौथा आपने चेक करना है, मैपिंग तो नहीं हो गई मेरे प्रोडक्ट की कहीं। ये मैक्सिमम टाइम मैंने रीज़न देखा है कि जब भी कोई सेलर के अकाउंट ड्रॉप होते हैं, अचानक से ड्रॉप होते हैं, 100 हो रहे होते हैं और 10 पे आ जाते हैं। फिर अगले दिन फिर से 50 आ जाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर 5 आ जाते हैं। तो फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होता है, पहले ज़्यादा थे अब कम हो जाते हैं। तो क्यों होता है वो? आपके प्रोडक्ट को किसी ने मैप कर दिया है, लैचिंग कर ली है। वो चेकआउट करो, उसको रिमूव करने के लिए ट्रिक्स लगाओ। यहाँ भी मैंने जो चीज़ें बताई उनको फिर आपने को उस पे काम करना पड़ेगा। 5वां, रीसेंट बैड रिव्यू। अगर आपका प्रोडक्ट पे रिसेंटली किसी ने बैड रिव्यू करा है तो वो टॉप में दिखेगा और आपका प्रोडक्ट का जो कन्वर्जन रेट है वो पहले जितना था वो अब नहीं रहेगा। तो आपने कोशिश करना है उस बैड रिव्यू को रिपोर्ट करें या और रिव्यूज़ उसमें डलवाने की कोशिश करो। छठा यहाँ पर होता है, सेम आइटम इज़ देयर इन द मार्केट। जो आइटम आप बेच रहे थे अब और कॉम्पिटिटर आ गए हैं उसको बेचने के लिए, जो सस्ता बेच रहे हैं। दूसरे मार्केट प्लेस पर भी वो लोगों ने कॉपी कर लिया है और अब लोग उसको बेच रहे हैं सस्ते में। ये एक रीज़न बहुत बड़ा मैंने देखा है। अगला रीज़न हो सकता है, द प्रोडक्ट इज़ नॉट इन यूज़ नाउ। ये इसका ये पीछे का एक मैं किस्सा बताता हूँ। रिसेंटली मेरे पे एक, अभी मुझे जो याद है, सेलर आए थे, वो बेचते थे फ़ोन केसेस। तो उन्होंने बोला, सर मेरा सब कुछ सही है, जो भी आपने बताया, ना आउट ऑफ स्टॉक है, ना मेरा बैड रिव्यू है, ना मैपिंग हो रखी है, कुछ भी नहीं, फिर भी मेरा जो प्रोडक्ट है वो अब मेरे को ऑर्डर कम आ रहे हैं। तो भाई
वो बेचते थे। एक फ़ोन का केस था, कोई रिसेंटली फ़ोन लॉन्च हुआ था, रिसेंटली नहीं पिछले साल, तो उसके बहुत अच्छे जो हैं वो सेलिंग हुई, जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट था वो ऐसे फ़ोन का था। लेकिन इस साल वो फ़ोन अब आउटडेटेड हो गया, उसका अगला वर्जन आ गया, तो लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। इतने डीप में आपको एनालिसिस करना पड़ता है अपने अकाउंट का। तो ये 7 तो लिस्टिंग लेवल के थे जो आपने फटाफट चेकआउट करना है। कोई भी अकाउंट आपके पास आए आप यूं पकड़ सकते हो कि इसमें दिक्कत क्या है। दूसरा, अब आपने देख लिया कि लिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा था पहले से वैसे ही चल रहा है, लेकिन अकाउंट लेवल में दिक्कत हो सकती है। अकाउंट लेवल में क्या क्या 3 दिक्कतें होती हैं। पहला, अकाउंट विजिबिलिटी इज डिक्रीज्ड। पहले अकाउंट की विजिबिलिटी बहुत हाई थी, अब धीरे धीरे अकाउंट की विजिबिलिटी लो हो रही है। आप वो बिजनेस इनसाइट्स में देख सकते हो अकाउंट के एनालिटिक्स में कि विजिबिलिटी जो है वो प्रोडक्ट जो अकाउंट है उसकी अब डाउन हो चुकी है। अब विजिबिलिटी डाउन होने के मल्टीपल रीजंस हैं, वो आप फिर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है टीयर्स या स्टेप डाउन हो चुका है। अमेजोन पे है तो स्टेप और फ्लिपकार्ट पे है तो टीयर। अगर ये डाउन हो गया, पहले आप गोल्ड में थे और अभी 1 तारीख से आप लेट्स सपोज आप सिल्वर में आ गए, तो ऑटोमेटिकली आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी और सेल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी आप चेक करोगे। और तीसरा, आप यहाँ पर चेक करोगे कि प्रमोशंस एंड एड्स क्या पहले लगाते थे, हम एड्स क्या पहले लगाते थे, कौन से प्रमोशंस पहले लगे हुए थे, उन प्रमोशंस में कौन सी लिस्टिंग डली हुई थी, क्या उसमें कुछ चेंजेस हुआ है क्या रिसेंटली, उस वजह से आपके अकाउंट की जो सेल है वो डाउन हो चुकी है। तो विद इन 5 मिनट्स आप ये अब पता लगा लोगे कि किसी भी अकाउंट में सेल डाउन क्यों है। फटाफट से अपना अकाउंट चेक करो, ये सारे पॉइंट्स देखना शुरू करो। और फाइनली अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, वैसे तो देखिए आई एम 99% श्योर कि इनमें से ही कोई दिक्कत होगी जिस वजह से आपके अकाउंट में जो है सेल डाउन होगी, ठीक है। अगर ये भी नहीं मिलता है तो फाइनली आपको एक चीज़ कंक्लूजन पे पहुंचाती है कि मार्केट प्लेसेस पे अभी के टाइम पे उतना ऑर्डर्स का फ्लो कम है। देखिए मार्केट प्लेस पे ऑर्डर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो जब सबकी ऑर्डर्स डाउन है तो आपके भी डाउन होंगे। तो ये लास्ट में जो कंक्लूजन है वो हम तभी निकालते हैं, कई बार मैं व्हाट्सएप चैनल पे डालता भी हूँ, ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं बोलता हूँ मार्केट प्लेसेस पर आजकल डाउन है, तो वो मुझे कब पता चलता है, जब बहुत सारे अकाउंट आ रहे होते हैं सर सेल डाउन है सेल डाउन है, लेकिन मुझे रीज़न ही पता नहीं चलता है। तो दैट मीन्स मार्केट प्लेस में ऑर्डर्स ही आजकल कम हो रहे हैं। मेरे टीम्स के नंबर हैं, इनको आप व्हाट्सएप करके अपना अकाउंट चेक करवाओ कि आपके ऑर्डर्स कम क्यों हो रहे हैं। चलिए फटाफट से ई कॉम फेस्ट जो है उसको ज्वाइन कर लो और मिलते हैं। मैं आपको मिलता हूँ ऑफलाइन सीधे देहरादून में ये हमारा इवेंट है जो कि 18 जनवरी को 2026 होने वाला है। फटाफट से अपनी टिकट्स बुक करिए, अपने फ्रेंड्स को लाइए, अपने सेलर्स फ्रेंड्स को लेके आइए, ग्रुप में शेयर करिए और पोस्ट करिए ई कॉम फेस्ट 2026 हैशटैग लगा के। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन।